वेलकम टू एजुकेशन वन। आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 बैक एक्सरसाइज चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें हम एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्टेट। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है 293 के और सेकंड में 470 के। तो अब हम जानते हैं पहले कि होता क्या है, क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा तो हम आंसर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। केल्विन इज आ की फुल फॉर्म होती है केल्विन। केल्विन इज एन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वेयर 0 सेल्सियस इक्वल्स टू 273 के। केल्विन एक ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की जहाँ पे 0 सेल्सियस का मतलब होता है 273 के। तो ये इतना इजी होता है, कोई भी अगर आपको के को मतलब अगर किसी भी केल्विन को अगर आपको सेल्सियस बनाना है तो आपको 273 से माइनस करना होगा और उसके बाद जो भी आंसर आएगा सेल्सियस बन जाएगा। जैसे 293 माइनस 273 सेल्सियस। तो इसमें अगर के तो इसमें हमने माइनस करा तो ये हो गया 220 डिग्री सेल्सियस। तो 470 केल्विन इक्वल टू 470 माइनस 273 के सेल्सियस इक्वल टू 197 सेल्सियस। इसी तरह से आप और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आप और भी इम्प्रूव हो जाओगे। क्योंकि ये तो हमारे जो एनसीईआरटी में दिए और आप एक्स्ट्रा और भी लर्न कर सकते हो जिससे आप और भी एक्सपर्ट हो जाए इसको सॉल्व करने में। वैसे ईजी है पर फिर भी हमें कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए और भी लर्न कर लीजिए इस हिसाब के। जैसे 470 तो 590 इस हिसाब के। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हमें रीजन देने हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के ऊपर। फर्स्ट, नेपथिन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग इन सॉलिड। इसका मतलब जो नेपथिन बॉल्स होती है वो टाइम के संग डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है बिना किसी सॉलिड को लीव करे। और जो बी हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें सेकंड पार्ट का वो है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग 7 मीटर्स अवे। हमें परफ्यूम की स्मेल चाहे जिसने परफ्यूम लगाया है वो चाहे बहुत दूर बैठे लेकिन तब भी हमें स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों? हमें रीजन देने। तो फर्स्ट, अब हम देते हैं नेपथिन बॉल वाला मतलब फर्स्ट का रीजन। तो some substance possess the property of sublimation like camphor and naphthalene balls. Such substances directly change from solid to gaseous state without changing into liquid. इसका मतलब कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कपूर, कैम्फर, नैपथिन बॉल जो लिक्विड नहीं बनते, सीधा सब्लिमेशन की वजह से सीधा सॉलिड से गैस बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमने वो वाला पढ़ा था कि ये स्मेल क्यों थी दूर से आ रही थी, क्योंकि being a volatile substance getting evaporated easily, perfume change from liquid to gaseous state very fast. Those particles mix up with air particles and diffuse to reach our nostrils such that we can get the smell of perfume sitting 7 meters away. इसका मतलब जो जिसने परफ्यूम लगाया है, जो परफ्यूम होता है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में बहुत वेरी फास्टली बहुत जल्दी से आ जाता है। तो वो एयर से मिक्स हो जाता है और हमारे नोस्ट्रल्स में मतलब हमें वो एयर के थ्रू बहुत ईजिली हम उसे सूंघ पाते हैं। तो इसलिए जो उसकी खुशबू होती है वो एयर में एक तरह से मिल जाती है। थर्ड क्वेश्चन, अब हमें जैसे हमने पढ़ा हम केल्विन को सेल्सियस में कैसे बनाएंगे। अब हम ये पूछ रहे हैं कि सेल्सियस को केल्विन कैसे बनाएं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। 25 डिग्री और 373 डिग्री, 25 सेल्सियस और 373 सेल्सियस। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे हमने उसमें 273 में से माइनस करा था और हमें सेल्सियस मिला, ऐसे हमें इसमें प्लस करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें अब हमने 25 में 273 के को प्लस करा तो आगे 298 के। ऐसे ही हमने इसमें 378 में 378 में 273 को प्लस करा तो आगे 646 के। तो अब हम अरेंज करते हैं फ्लैग सब्सटेंस को, मतलब इसमें भी यही था, शायद राइटिंग मिस्टेक हो गया, इसको चेक कर लेना। सब में यही होगा, बस आपको प्लस करना होगा। अब इसी तरह से और भी चेक कर लेती हूँ। और अब फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड ओशन। तो अब हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। तो अब हम इसे करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग में तो इसमें सबसे छोटा ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर शुगर। ऑक्सीजन O2, वाटर H2O और शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब हम जानते हैं वाटर का क्या है, इसमें पूछ रहे कि फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर का 25 सेल्सियस में, 0 सेल्सियस में और 100 सेल्सियस में। तो आंसर है एट 25 डिग्री वाटर इज लिक्विड। जब 25 सेल्सियस होगा मतलब 25 डिग्री में तो हमारा जो वाटर होगा वो लिक्विड होगा नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि इसमें नॉर्मल टेम्परेचर है। अब 0 सेल्सियस मतलब कितनी ठंड, एकदम एकदम ठंडा होगा तो उस समय आइस हो जाएगा वाटर। जैसे फ्रिज में उस समय तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है।
और एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब जब बहुत ज़्यादा तक इतनी ज़्यादा गर्मी, जैसे हमने उसे उबाला हो या कुछ भी, तो जो वाटर होगा वो लिक्विड और गैस दोनों में होगा, मतलब भाप। तो अब हम दो रीजन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। पहला, फर्स्ट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। Water at room temperature is liquid because at this temperature it is fixed volume, it can flow. मतलब वाटर जो रूम टेम्परेचर होता है, जैसे हमारे रूम में नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, उसमें वाटर जो होता है वो वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही रहेगा क्योंकि इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और वो फ्लो भी कर सकते हैं। और एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा होता है वो सॉलिड रहता है आयरन टेम्परेचर पर, क्योंकि इट हैज़ डेफिनेट शेप अलॉन्ग विद फिक्स्ड वॉल्यूम। उसकी डेफिनेट शेप है फिक्स वॉल्यूम के साथ साथ। और इट कैन नॉट फ्लो नहीं कर सकता वाटर की तरह, इसलिए वो फ्लूडिटी नहीं करेगा, इसलिए फ्लूड नहीं है ना, क्योंकि इसलिए फ्लूडिटी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब हमारा जो आइस होता है वो 273 केल्विन में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे वाटर उतना ज़्यादा मतलब वो कूल क्यों होता है आइस उतने टेम्परेचर पे। जब हम वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब्स लेटन हीट ऑफ melting from the surrounding and gets changed into water that makes the cooling effect more intense as compared to water at the same temperature। जब आइस को मेल्ट करते हैं तो वो लेटन हीट ऑफ मेल्टिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए फ्रॉम द सराउंडिंग, और क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए वो वाटर में चेंज होता है, तो वो ज़्यादा कूल रहता है कंपेयर टू वाटर जो पहले से वाटर था उसी टेम्परेचर पे। अब हम जानते हैं व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब हम जानते हैं ज़्यादा सेवर बर्न्स क्या देगा, मतलब ये देखिए, स्टीम एट 373 के हैज़ मोर हीट एनर्जी इक्वल्स टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन बॉइलिंग। अब हम जानते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, स्टीम जो 373 के में होगा उसकी इतनी होगी जितनी बॉइलिंग में होती है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपका डायग्राम है वो, जैसे ये आपका डायग्राम है इंक्रीज एंड हीट, ये वाला जो आपका डायग्राम है लिक्विड, यहाँ पे हमें ये भरना था, तो उसका आंसर है देखिए, जैसे ये लिक्विड है तो लिक्विड पहले हम फ्यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड को पहले फ्यूज़न करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद लिक्विड को हमें गैस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे वेपराइजेशन, मतलब हमने उसे गैस बना दिया। अब हम अगर हमें गैस को दोबारा लिक्विड बनाना है मतलब सी, तो आएगा कूलिंग, लेकिन फ्रीजिंग, हमें उसे फ्रीज करना होगा लिक्विडिफिकेशन से। तो फ्रीज करेंगे हम गैस को तो वो बन जाएगा लिक्विड। और अगर हम लिक्विड को बनाएंगे सॉलिड तो वो भी हमें कूल ही करना होगा लिक्विड को, बहुत ज़्यादा सॉलिड। अब वो लिक्विडिफिकेशन से नहीं, अब वो हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, मतलब हम उसे बहुत आइस बनाएंगे लिक्विड को। और इस प्रोसेस को ये हो गया। अब हम जानते हैं ये सॉलिड का अगर हमें डायरेक्ट गैस बनाए तो सब्लिमिनेशन, अगर हम सेम वैसे गैस को डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो वो भी सब्लिमिनेशन। ये रहे हैं आपके आंसर्स। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के संग केमिस्ट्री के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके सारे क्लासमेट्स के संग शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है चैप्टर से रिलेटेड या बैक एक्सरसाइज से रिलेटेड तो कमेंट में हमसे पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।